भार वहन नहीं करते, परंतु बहुत बार लोगों के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश होती रहती है कि भगवान हमारा वहन तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कष्ट भी होता है। क्या यह सच है? परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का भार वहन करते हैं। यह अनंत ब्रह्मांड का वहन परमात्मा करते हैं। परमात्मा ही सबके एकमात्र आधार हैं और ये संपूर्ण अस्तित्व जो है परमात्मा में ही स्थित है। भगवान जो हैं सर्वसमर्थ हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं होता है। किस प्रकार से? आप सबको अनेकों बार बताया गया कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है परमात्मा के संकल्प में स्थित है। परमात्मा ने कुछ ना किया है, ना करते हैं, ना करेंगे। परमात्मा अपने आप में स्थित हैं। परमात्मा की जो प्रकृति है, परमात्मा का जो स्वभाव है, नेचर, स्वभाव, प्रकृति, जैसे अग्नि का स्वभाव दाहिका प्रकाशिका, अग्नि को कुछ करना नहीं होता, उसमें प्रकाश स्वतः है, उसमें ऊष्मा है। इसी प्रकार से परमात्मा की परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति है। एक जिसको लोग चेतन जीवात्मा के रूप में देखते हैं और एक ये संपूर्ण क्षरणशील जगत, परिवर्तनशील जगत, ये सब परमात्मा की प्रकृति के द्वारा, और ये प्रकृति परमात्मा से अभिन्न है। व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? व्यक्ति के स्वभाव से हम उसको पहचानते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा को हम परमात्मा की प्रकृति से पहचानते हैं। ये सार्वभौम अस्तित्व उस परमात्मा की प्रकृति का ही खेल है। अब इसमें किसका भार वहन करना है, नहीं करना है, यह प्रश्न ही अपने आप में गिर जाता है, क्योंकि परमात्मा के संकल्प में सब कुछ स्थित है। रात्रि में आप स्वप्न में देखते हैं कि हाथी जो है आपके ऊपर आ गया, हाथी ने आपके ऊपर पैर रख दिया, परंतु हाथी का वजन आपको नहीं लगता है, केवल वो स्वप्न में प्रतीति है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि जो है आभास रूप में स्थित है और परमात्मा के संकल्प में स्थित है, इसलिए इसमें भार इत्यादि की बात नहीं है। अब ये जो भक्तों की भावना है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भगवान को स्वीकार कर लेता है। अगर किसी की भावना ऐसी है कि भगवान हमारा भार उठा रहे हैं, तो वो भगवान उसके भाव को रखते हुए उसके भार को स्वयं वहन करते हैं। एक व्यक्ति जो है एक बोझ उठाए हुए, सिर पे बोझ उठाए हुए चला जा रहा था। संयोग ऐसा बना, उधर से राजा जो है रथ में सवार होके चला आ रहा था। राजा ने देखा बेचारा वृद्ध आदमी है, इतना बोझ उठाए चल रहा है। उसने अपने सारथी से कहा, इन सज्जन को रथ में बैठा लो। सारथी नीचे उतरा, उसने उस वृद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ा, सम्मानपूर्वक उसको रथ में बैठाया गया। उस व्यक्ति ने
बोझ जो है उतारा नहीं, का मालिक आपकी इतनी कृपा बहुत है, इतनी कृपा बहुत है जो मेरे को रथ में बैठ, अब इस पे ज़्यादा बोझ मैं नहीं रख सकता। अगर हम अपने बोझ अपने सिर पे रखे हुए हैं, वो भी बोझ रथ में ही तो रहे। अगर कोई सोचता है कि हमारे भार को वहन करने में भगवान को कष्ट होता है, हम अगर अपना भार स्वयं उठाते हैं तो जिस प्रकार से वो वृद्ध व्यक्ति रथ में बोझ को उठाए हुए था, वो स्थिति है। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी भक्त सोचता है कि हम भगवान को कष्ट ना दें, अच्छी बात है। उसकी ये जो पवित्र भावना है, इस पवित्र भाव को भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान जिस प्रकार से भक्त भगवान को कष्ट न देने का भाव रखता है, इसी प्रकार से भगवान उसके जीवन में कष्ट नहीं आने देते। हमारा जो भाव है परमात्मा के यहाँ वैसा ही प्रतिफलन होके हमको प्राप्त हो जाता है। रावण ने भगवान शंकर को एक सिर चढ़ाया। मानसकार कहते हैं एक एक के कोटिन पाए। भगवान शंकर को सिर की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने एक की जगह 1000 दे दिए। तो हमारा जो पवित्र भाव हृदय में आता है उसको हजारों गुना बढ़ा के भगवान कृपा करके हमको दे देते हैं। भगवान तो अपने आप में क्षम परिपूर्ण है, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भाव अच्छा है कि हम भगवान को कष्ट न दें। लोग हमें बताते हैं कि हमें अपने आराध्य को कष्ट नहीं देना चाहिए और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आपने भक्तमाल की कथा के माध्यम से बताया था कि किसी भक्त का जहाज झंझावात में फंसा था, इसलिए नाभा जी के गुरुदेव जी को मानसिक पूजा में व्यवधान पैदा हुआ था। हमें लगता है कि यदि बुद्धि का उपयोग करके समर्पण किया गया तो वह समर्पण नहीं, समर्पण का केवल दंभ मात्र होगा। कुछ मार्गदर्शन करें, उसमें यथासंभव कोशिश होनी चाहिए कि भगवान को कष्ट न दें। फिर भी भगवान आर्त भक्तों को भी अपना ही भक्त मानते हैं। आर्त अर्थात जो कष्ट में संकट में पड़े हुए हैं और संकट में पड़कर किसी दूसरे का अवलंब नहीं ले रहे, परमात्मा का अवलंब ले रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और उसका अवलंब ले रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु हम सब की जो भी बुद्धि है अपरिपक्व है, बहुत छोटी है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं वो सही है, ऐसा कहना अपने आप में एक भ्रम हुआ। वो तो भगवान की कृपा होती है जो हमारी बुद्धि कभी कभी सही निर्णय ले लेती है, अन्यथा हम सही निर्णय ले ही नहीं सकते हैं। अपने मन बुद्धि में भी परमात्मा को विराजमान करके, वैसे गीता में भगवान ने कहा है मैं अर्पित मनोबुद्धियों, मेरे लिए अपने मन और बुद्धि दोनों को समर्पित कर दें। भगवान को समर्पित कर देंगे, भगवान प्रसाद रूप में आपको मन और बुद्धि लौटा देंगे। भगवान आपके मन बुद्धि को रखने लगेंगे तो अनंत जीव हैं, अनंत जीवों की बुद्धि को रखने के लिए और फिर उनका हिसाब किताब, तो भगवान तत्काल उसको प्रसाद बना के दे देते हैं। जैसे आप थाल भोग का मंदिर में ले जाते हैं, तुलसी पत्र छोड़ते हैं, भगवान को निवेदित करते हैं, भगवान प्रसाद रूप में आपको लौटा देते हैं। इसी प्रकार से आपके मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर देने के बाद पवित्र हो जाते हैं। उनसे जो भी निर्णय लिया जाएगा, जिस प्रकार का चिंतन मनन किया जाएगा, वो सब कल्याणकारी होगा। अगर हमने मन बुद्धि को अपना बना रखा है
प्रसाद रूप में हमको प्राप्त नहीं है, तो वो जो मन बुद्धि हैं उनसे पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं। और समर्पण में बुद्धि का उपयोग, हमारी बुद्धि तो जिस प्रकार के संस्कारों से बनी हुई है, संस्कृत है, उस प्रकार के निर्णय लेती है। इसलिए हम अपनी बुद्धि के द्वारा कोई भी समर्पण करते हैं नहीं, हम तो केवल भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, संतों की आज्ञा का पालन करते हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं। और हम मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देते हैं और अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। जो कुछ भी है परमात्मा का है, परमात्मा के लिए ही है। मरण धर्म जीव को क्या करना चाहिए या उसका कल्याण का क्या मार्ग है, इस पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण की कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाया गया। लेकिन सादर निवेदन है कि श्रीमद् रामचरितमानस को संपुट करते हुए आप आज के अमूल्य समय में समझाने की कृपा करें। देश काल परिस्थिति के अनुसार परमात्मा ही भिन्न भिन्न महापुरुषों को अवसर देते हैं। भगवान वेद व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत का सृजन हुआ, रचना हुई। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन में श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। उस समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है बहुत आवश्यक था और वर्तमान परिस्थिति में भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य किसी प्रकार से कम नहीं हुआ है। कोई ऐसा न सोचे कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य उस समय ही था, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में भी उतना ही महत्व है जितना परीक्षित के समय था अथवा द्वापर के अंत में था। श्रीमद् भागवत की जो रचना हुई है द्वापर के अंत में हुई है, भगवान वेद व्यास के द्वारा हुई है। महाराज परीक्षित जो हैं कलिकाल के आ जाने पर सम्राट के रूप में, हस्तिनापुर के राजा के रूप में विराजमान हुए हैं। तो इसकी जो रचना है वो द्वापर के अंत में है और महाराज परीक्षित का राज कलयुग के प्रारंभ में था। तो रामचरितमानस जो है ये श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब पे कृपा करके, आपको मालूम है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक कहा गया है। भरद्वाज जी जो हैं प्रयागराज में निवास करते हैं। माघ मकरगत रब जब हुई, माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि पर स्थित थे, 1 महीने के लिए वहाँ कुंभ मेला था। कुंभ मेले के पश्चात याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के भरद्वाज जी ने उनको अपने आश्रम में रख लिया और रामचरितमानस का श्रवण किया है। वही रामचरितमानस हमारे जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रत्येक दिन भरद्वाज आश्रम में जाते थे। अल्प छोटी आयु की बात है।
और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद वो उन्होंने श्रवण किया है। आप कहेंगे कि आचार्य श्री आज से 700 वर्ष या 700, सवा 700, 750 जो भी इतने वर्ष पूर्व हुए, और भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद तो और प्राचीन है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इस विषय में दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। एक तो कुछ महापुरुष ऐसा मानते हैं, प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में आज भी याज्ञवल्क्य जी जो हैं भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। जिस प्रकार से कुछ संत मानते हैं कि वृंदावन में आज भी भगवान की रहस्यमयी लीलाएं होती हैं। चित्रकूट के विषय में भी इसी प्रकार से कुछ संतों की धारणा है, और उनकी धारणा के अनुरूप परिणाम भी देखे गए हैं। चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत, भगवान श्री राम चित्रकूट में हमेशा निवास करते हैं, भगवती जगदम्बा श्री सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। कामतानाथ जी जो पर्वत हैं कामदगिरी, वहाँ भगवान सीताराम जी विराजमान हैं, उसके सामने एक पहाड़ी है, वहाँ लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। तो आज भी भक्तों को उनके उसी रूप में, वनवासी राम के रूप में दर्शन होते हैं। तो ये अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप भरद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद आज भी चल रहा है। तो आचार्य श्री के समय भी वो संवाद चलता था। दूसरा जो संभावना है वो इस प्रकार की है, आज भी अगर आप चाहें तो जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था वो आज भी सुन सकते हैं। ये जो अक्षर है इसका क्षरण नहीं होता है, ये जो शब्द है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो तरंगे हैं, ये कभी नष्ट नहीं होती हैं, इनका रूप बदलता चला जाता है। और वो रूप बदल के वायुमंडल में, आकाश में, जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक ये तरंगे जाती हैं, रहती हैं। उन तरंगों को पुनः उसी रूप में जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक में या संस्कृत में जो प्रभाषण करके समझाया था, वो आज भी सुना जा सकता है, सुना जा सकता है। विज्ञान भी इस विषय में चेष्टा कर रहा है कि शब्द को किस प्रकार से पुनः उसी रूप में लाया जाए। तरंगों के रूप में अक्षर है वो, तो उसका क्षरण तो होता ही नहीं है, नष्ट तो होता ही नहीं है। ये तरंगे जो हैं एक विशेष रूप में वहाँ पहुँच जाती हैं। जिस प्रकार से आजकल यंत्रों के द्वारा अब जो हम बोल रहे हैं, इन तरंगों को ये माइक्रोफोन पकड़ रहा है और फिर एम्पलीफायर में पहुंचा दे रहा है, एम्पलीफायर से फिर लाउड स्पीकर इत्यादियों में पहुंच जा रही है। तो ये सब संभव है, सब संभव है। तो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद जो है वो भी जो उस समय हुआ, आचार्य श्री ध्यानावस्थित होके श्रवण करें, उसमें कोई आश्चर्य, मतलब जिस भी प्रकार से आचार्य श्री ने भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का जो संवाद है, कौन सा संवाद है ये? जिसको रच महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस में मानस के 4 वक्ता हैं, रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य।
जिनका पूरा संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और भरद्वाज जी जो हैं, ये चरित्र जो है उमा और शिव संवाद के रूप में, शिव पार्वती के संवाद के रूप में सुनाते हैं। और भगवान शिव जो हैं कागभूषुंड और गरुड़ जी का जो संवाद है वो सुनाते हैं। वैसे रचना यत् पूर्वम प्रभुना कृतम, भगवान शंकर की रचना है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, रचना उनकी ही है। और सोई शिव कागभूषुंडी दीना, उन्होंने भगवान शंकर ने कागभूषुंडी जी को दिया। और कागभूषुंड जी जब गरुड़ जी को संवाद सुनाते हैं, उस समय भगवान शंकर श्रोता बन के पुनः सुनते हैं। तब कछ काल मराल तनु, उस समय भगवान शंकर हंस का स्वरूप धारण करके उन पक्षियों के समाज में विराजमान होकर वो सुनते हैं। तो ये जो भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद है, ये मूल रूप में भगवान शंकर की रचना है। और भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। हमारे आचार्य श्री जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी सुनते हैं। उनकी मेधा शक्ति, उनकी धारण करने की शक्ति जो है बहुत अपने आप में इतनी उत्तम है कि जैसा सुनते हैं वैसा धारण कर लेते हैं। आपको अनेकों बार बताया गया, आचार्य श्री 8 वर्ष की अवस्था में वाल्मीकि रामायण अपने पिताश्री से सुने और वो उनको कंठस्थ हो गई। मतलब उनकी धारणा बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद जो है स्वामी जी ने सुना और वो उनको कंठस्थ हो जाता है और उसी को अपने शिष्य समुदाय के बीच में सुनाते हैं। उसमें स्वामी नरहरियानंद जी वो भी श्रवण करते हैं। और नरहरियानंद जी तत्पि कही गुरु 12 समझ परी कचमति अनुसारा, भाषा बद्ध करऊँ में सोई। वो संस्कृत में था। जो याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज वो भी संस्कृत में ही अपने प्रबुद्ध शिष्यों को सुनाते थे। और उन शिष्यों में नरहरियानंद जी ने सुना है और नरहरियानंद जी उसको गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत में ही सुनाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषाबद्ध करों में से उसको भाषा में आबद्ध किया। जैसे भाष्यकार किसी भी ग्रंथ का भाषांतर करते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, जो भगवान शंकर ने रच के हृदय में रखा था, रामचरितमानस, वो हम सबको देते हैं। तो ये रामचरितमानस जो है वर्तमान में, वैसे पहले ही बताया कब से, आदि कवि वाल्मीकि जी जो भगवान श्री राम के समय हुए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। और गोस्वामी तुलसीदास जी जिस चरित्र को भगवान शंकर ने भगवान श्री राम के प्राकट्य से पूर्व रच के हृदय में रखा था। भगवान श्री राम ने केवल रंग मंच पे वो चरित्र किया है। उस नाटक की रचना भगवान शंकर ने पहले ही करके अपने हृदय में रख रखा था। तो सब मिला के रामचरितमानस जो है अति प्राचीन भी है और अर्वाचीन भी है। अभी वर्तमान में गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान शंकर के द्वारा ही कहलाया गया है, पूछो तुम जो कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा भागीरथ जी के द्वारा भूमंडल पे आई,
काफ़ी प्राचीन, त्रेता में, और वो भी भागीरथ जी इसको पृथ्वी पे लेके आए। तब से अनवरत प्रवाहित हो रही है। आज भी गंगा वही है, और प्रत्येक क्षण जब हम गंगा जल हाथ में लेते हैं तो वो जल फिर दोबारा हाथ में नहीं आने वाला है, बारंबार बदलता है। इसी प्रकार से ये जो रामचरितमानस है नित्य नूतन है, अत्यंत प्राचीन भी है, वर्तमान में अर्वाचीन भी है, और नित्य नूतन है, हमेशा नया 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 नया। और आप देखेंगे रामचरितमानस का आप जितनी बार पाठ करेंगे, अगर सही ढंग से मनन करेंगे तो उसमें नित्य नवीन उसके अर्थ आपको समझ में आएंगे। तो ये जो रामचरितमानस ग्रंथ है, ये प्रत्येक मरण धर्मा जीव के लिए, सारा संसार, सारा अस्तित्व परिवर्तनशील है, अर्थात मरण धर्मा है। मृत्यु कहते किसको है? परावर्तन का नाम ही मृत्यु है। जीवात्मा अविनाशी है, मरता नहीं है कभी। और ये पंच महाभूत की जो रचना शरीर है, ये भी रूपांतरण होता रहता है। ये भी ना इनका जन्म है ना मृत्यु है। फिर भी कहा जाता है मरण धर्मा जीव। वास्तविक में ना तो किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है, केवल रूपांतरण होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी होने लग जाती है, या शरीर धारण तत्काल भी कर सकते हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसा जैसा हमारा कर्म होता है, जैसा जैसा अंतिम चिंतन होता है, उसके स्वरूप आगे की व्यवस्था हो जाती है। तो ये रामचरितमानस सभी के लिए कल्याणकारी है। ऐसा नहीं है कि ये किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सभी मरण धर्मा है। सभी जीवन में हमारे कुछ घटना घटे या न घटे, ये सुनिश्चित है कि अगर जन्म हुआ है, जिसको सांसारिक व्यक्ति जन्म कहते हैं, माता के गर्भ में आना, गर्भ से बाहर आना, जिसको लोग जन्म कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति, वो जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, और अंतिम में सबको ही उस मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। ये जो तथाकथित मृत्यु है, तो सभी मरण धर्मा है। ऐसा कोई नहीं है कोई लंबी आयु वाला है। यहाँ तक कि चतुर्युगी जो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है, वो भी एक विशेष अवधि तक 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीते, और उसके बाद अपनी लीला का वो भी संवर्ण कर देते हैं। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो उसमें भी सब मरण धर्मा है। उसको जितने भी जीव हैं सबके कल्याण के लिए रामचरितमानस है। और रामचरितमानस को अगर सही ढंग से हम समझ जाएं और उसको हृदय में धारण कर लें तो सुनिश्चित है कि कल्याण हो ही जाएगा। सरलता क्या है, कैसे आवे, समय रहे तो, समय तो नहीं है, परंतु फिर भी संक्षेप में कह देते हैं। समय के अभाव में सरलता के विषय में भगवान श्री राम ने जो नवदा भक्ति माता सबरी को सुनाई है, नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में श्रवणम कीर्तनम इत्यादि है, और रामचरितमानस में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेव, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, खट दम शील निरत 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 नित्य कर्मा,
खटधर्मशील विरत बहुकर्मा, सातम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब संछल ही, मम भरोस ये हरस नदी। ये भक्ति के 9 सोपान भगवान श्री राम ने माता सबरी को बताए हैं और इन पे चल के हम अपने जीवन में सरलता प्राप्त कर सकते हैं। साधक के जीवन में संत शीत प्रसादी और संत चरणामृत का क्या महत्व है, आप सबको बताया गया था कि नाभा स्वामी जी जो हैं संतों का शीत प्रसाद लेते रहे और संतों का चरणामृत पान करते रहे। भगवान की कृपा से उनको वाणी प्राप्त हुई, उनको अंतर्बोध हुआ, गुरुदेव के हृदय की बात समझने तक की स्थिति में वो पहुँचे। ये सब संतों के चरणामृत और शीत प्रसाद का ही प्रभाव है, अर्थात सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। संतों का जो शीत प्रसाद है और चरणामृत है उससे हमको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जो गुप्त और प्रकट सब रहस्य विदित हो सकते हैं अगर निष्ठापूर्वक कोई व्यक्ति संतों का शीत प्रसाद लेता है। आप सबको शायद मालूम होगा अंजनी नंद शरण जी श्री रामचरितमानस पे एक मानस पीयूष एक बृहद टीका है जो 7 भागों में बड़े बड़े कलेवर हैं उसके। मानस पीयूष यहाँ लाइव अपने ग्रंथागार में भी रखा है, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित भी है और बड़ा ग्रंथ है। तो ये जो अंजनीनंद शरण जी हैं इनका नियम था कि संतों का शीत प्रसाद ही लेते थे। काशी में गए, काशी में जाने पर संतों ने कहा कि ये कैसे संभव होगा, हम आपको अपना प्रसाद दे दें। नहीं दिया। फिर श्री अवध धाम से संतों का प्रसाद गया तो उन्होंने उसको ग्रहण किया। सबको मालूम पड़ गया कि इनकी निष्ठा संतों के शीत प्रसाद में है। उनका नियम ही ये था संतों का। और आज भी जो श्रद्धालु संत महात्मा हैं, समष्टि भंडारा होता है, उसमें जब संत प्रसाद पा रहे होते हैं मध्य में एक संत उनका शीत प्रसाद थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, मतलब वो देते हैं, संत अपने हाथ से देते हैं, अपने उठा नहीं लेते। और फिर उसको लेके उसमें से थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। तो इस प्रकार से संतों का शीत प्रसाद आज भी बहुत से संत लेते हैं। और गीता में उचिष्ट भोजन को तामसी बताया गया है। यात यामम गत रसम, जिसका रस चला गया है, जो बासी है, उचिष्ट है, वो तामसी भोजन है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संतों का शीत प्रसाद उचिष्ट तो है, संतों का उचिष्ट, परंतु गुरु गीता में गुरुदेव का उचिष्ट प्रसाद लेने की बात कही गई है। और ये जो संतों का, संत जो हैं परम गुरु होते हैं, हम जिसका उचिष्ट पाते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। तो संतों को हम संत के रूप में देखते हुए
हम उसमें जब सामूहिक रूप में सिद्ध प्रसाद लेते हैं तो उसमें व्यक्तिगत दोष नहीं रहता है। जैसे 5 मिलके कोई कार्य करें तो कहते हैं ये तो परमेश्वर का, पंचों का कार्य है, पंचों का निर्णय है, यह परमात्मा का निर्णय है, परमात्मा का कार्य है। 5 मिलकर कीजिए काजा, उसमें जीत हार का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि सब पंचों ने मिलके किया है ना। तो इसी प्रकार से सामूहिक रूप में जो संतों का प्रसाद है, एक व्यक्ति के रूप में अगर हम संत का प्रसाद लेते तो उसके गुण और दोष हमको प्रभावित करते, परंतु जो सामूहिक रूप में हम संतों का सिद्ध प्रसाद लेते हैं तो उससे संतों के जो गुण हैं वो उस प्रसाद में होते हैं और उस प्रसाद से हमारे जीवन में संतत्व की प्राप्ति होती है। जब हमारे जीवन में संतत्व आ जाता है, साधुता आ जाती है, तो उससे बड़ी उपलब्धि हमारे विचार से कुछ नहीं हो सकती है। मोते अधिक संत कर लेगा। संतत्व, साधुता, ये भगवान से भी ऊपर की स्थिति कही जा रही है, भगवान के द्वारा कही जा रही है, हम नहीं कहते। तो संतों का शीत प्रसाद जो है हमको संतत्व प्रदान कर देता है, अर्थात जो अधिक से अधिक उन्नति हो सकती है, अभ्युदय हो सकता है, उस स्तर में हम पहुंच जाते हैं, उस स्तर में हम पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार से संतों का जो चरणामृत है, आप जानते हैं गंगा और क्या है, भगवान का चरणामृत है, पादोदकम। इसीलिए रामानुजी वैष्णव जो हैं गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते हैं, कहते हैं ये तो भगवान का पादोत्कम है, उससे भगवान को कैसे स्नान कराएं। परंतु गंदे कुएं का, वृंदावन में जमुना का, अब वृंदावन में क्या है, देखो किसी की आलोचना नहीं है। दिल्ली में यमुना मैया का पूरा जल ओखला पे रोक लिया जाता है, गंदे नालों का पानी सब यमुना जी में आता है, वही वृंदावन में आ रहा है, मथुरा वृंदावन में। उससे तो हम ठाकुर जी को स्नान करा ले रहे हैं, उसमें हमको दोष नहीं है। परंतु जो गंगा जल अति पवित्र है, उससे ठाकुर जी को स्नान कराने में हमको तकलीफ हो रही है। जय श्री राम। तो गंगा जल जो है भगवान का चरणामृत है, नख निर्गता मुनि वंदिता। और संतों का चरणोदक उससे भी श्रेष्ठ, सीधा सा गणित है। अब गंगा जल से अधिक महत्व संतों के चरणोदक का है। आज भी वो कहा जाता है ना, मानो तो गंगा अमृत है और नहीं मानो तो साधारण पानी। इसी प्रकार से चरणोदक को हमें ही याद है, एक बार जमुना के तट पे ये शरीर कालपी के पास भ्रमण करता हुआ चला जा रहा था। एक ठाकुर साहब अपने घर पे ले गए। उस समय पत्रान नहीं धारण करते थे, तो हमने कहा भाई पैर धोना है, तो वो परात लिया है। हमने कहा नहीं नहीं इस पर। तो वो कहने लगा कि संतों का चरणामृत जो है हमारी नाली में जाए, हमको धिक्कार है, हमको धिक्कार है। नहीं होने दिया उसने। तो भावना है, अपनी अपनी भावना है कि
जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से, परंतु हम सब बाथरूम में खूब स्नान करते हैं, सब पानी बह के ही जाता है, नहीं क्या करोगे। जय श्री राम। तो बस कल के लिए हमको तैयारी भी करनी है, निकलना है, अभी बहुत से काम शेष हैं। जय श्री राम।